आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम्स के बारे में। क्लॉक क्या है? घड़ी जो कि टाइम बताती है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोई क्लॉक या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो टाइम के अकॉर्डिंग उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक प्लांट दिखाया हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्लीप मूवमेंट शो करते हैं। स्लीप मूवमेंट का क्या मतलब है कि दिन के टाइम डे लाइट में उनके लीव्स स्ट्रेट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और रात के टाइम जो उनके लीव्स हैं वो इस पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि कौन सी मूवमेंट शो करें, ये स्लीप मूवमेंट शो करें। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो क्योंकि वो दिन और रात मतलब एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है जिसके बाद वो अपना ये बिहेवियर शो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई क्लॉक सेट है। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं या जो इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रही हैं, तो इस तरह से हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो क्या है। इस तरह के बिहेवियर को बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोरिदम्स कहा जाता है। अब अगर हम ये कहें कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कि ये जो अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, अगर वो 24 घंटे में है या फिर हम कह रहे हैं कि 24 घंटे का उनका ये साइकिल है, तो इसको कहा जाता है सर्केडियन और डायर्नल रिदम। लेकिन अगर ये सर्कल उनका 365 डेज का हो या तकरीबन 365 डेज का हो, तो फिर उसे कहा जाता है सर्कैनुअल रिदम, मतलब ये कि एनुअली वो अपने उस बिहेवियर को शो करें। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स क्या है, वो क्या करते हैं, वो दिन की और रात की ड्यूरेशन की वजह से, मतलब ये कि लाइट है तो उनके पत्ते जो हैं वो सीधे रहते हैं, लेकिन अगर रात का टाइम है तो वो इस पोजीशन में आ जाते हैं। अब ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो अपना कोई इस तरह का बिहेवियर शो करता है तो उसे कहा जाता है एक्सोजेनस रिदम्स। लेकिन जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि अगर हम इन प्लांट्स को कंप्लीटली रोशनी में रखें या मुसलसल कुछ दिनों तक इन्हें डार्कनेस में या अंधेरे में रखें, तो फिर क्या होता है कि ये फिर भी अपनी ये जो मूवमेंट है या जो बिहेवियर है, जिसे हम स्लीप मूवमेंट कह रहे हैं, कि उसको उतने ही इंटरवल के बाद, उतनी ही ड्यूरेशन के बाद शो करते हैं। जिसका मतलब ये है कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो इनडिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर से, और इनकी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फैक्टर प्रेजेंट है जो उसके इस बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के जो रिदम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एंडोजेनस रिदम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम्स के बारे में।